अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए दिन का आगाज़ हो गया है और खुशी खुशी नए दिन का आगाज़ किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र किया। तो उसके साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो शाम हो चुकी है, सॉरी रात हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। हस्बैंड घर पे हूँ और मेरा दिन अच्छा ना गुजरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जब घर पे होते हैं ना, घर में ना चार चांद ही लगे हुए थे। बहुत ही अच्छी जो है ना मुझे फीलिंग्स आती हैं, बहुत ही अच्छा मुझे फील होता है। तो उनके साथ तो मेरी छुट्टी ना A1 गुजरती है, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो उसके साथ साथ मैंने कहा आज बनाते हैं बिरयानी। हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि ना बहुत ही मज़ेदार सी आज बिरयानी खिलानी है तुमने मुझे बना के, और वो भी बिल्कुल जो खिली खिली वाली नहीं होती वो। एक दफ़ा ये जो चावल है ना ये बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाए तो वो थोड़ी सी हो जाती है नरम बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे थे बिल्कुल खिली खिली सी हो। तो मैंने कहा अगर आपने कह दिया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी फरमाइश पूरी ना करूं और आपको मज़ेदार सी बिरयानी बनाकर ना दूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने बस नाम लिया तो अब देखिएगा आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ना मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे और साथ में खाना बन रहा था दूसरे घर का। तो मैं जब इनका बन गया फिर मैं किचन में आई और मैंने कहा मैं भी अब स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम। तो यहाँ पे साथ साथ बिरयानी मस्त बनाऊंगी और साथ में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में करेंगे मज़ेदार सी बातें। तो ये जो चिप्स है ना हमने ली थी बाजार से, उसके साथ हम लोगों ने लिए थे बिस्कुट, क्योंकि रात को स्नैक कोई ना कोई थोड़ा बहुत चाहिए होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल भी करता है। लेकिन बच्चे आपके छोटे घर में हों और उनकी नज़र पड़ जाए तो वो कैसे हो सकता है कि वो चीज़ें बच जाए। बिस्कुट तो उन्होंने फ़ौरन 2 दिन में ख़त्म कर दिए और जो चिप्स है ना ये बस थोड़ी सी बची थी। मैंने कहा कि जाते जाते बस इसको भी आखिरी दफ़ा थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने खाई नहीं। बस बच्चों ने ही रोज़ाना मुझसे मांगनी मम्मा हमें चिप्स खानी है, तो मैंने उनको प्लेट में डाल के दे देनी है, ये लो बेटा आप लोग खाओ। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों ने ना मम्मा पापा को तो खाने दिया ही नहीं, बस बच्चों ने ही खा लिया। तो खैर कोई बात नहीं। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर बच्चों को सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। साथ में मैं ले आई पुदीना, और बिरयानी में ना पुदीना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा मैंने चावल निकाल के रख दिए। यहाँ पे मैंने प्याज काटा, उसको मैंने तेल में डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया। मैंने कहा साथ में जब प्याज रख देंगे ना साथ में छोटे बहुत काम होते रहते हैं, जैसे चावल धोना, साथ में टमाटर काटना, ये बंदा साथ साथ करता रहता है। क्योंकि चावल जब ये थोड़े से प्याज जब गोल्डन होते हैं ना वो होने में ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए ना इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है प्याज़ों की, तो वो जल्दी फ़ौरन से नहीं होते, इनको टाइम लगता है होने में। तो साथ-साथ मैं काट लूँगी टमाटर। अच्छा इसमें मैं ना प्याज़ बेशक मोटा जाने देती हूँ, टमाटर मोटा जाने देती हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिरयानी में ना ये छोटे-छोटे अगर चंक्स भी आ रहे होते हैं ना बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर तो आप लोग प्यूरी बना के डालना चाहें वो भी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, तो कभी वो भी बनाऊँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अच्छा जो मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं इतने कोई प्यारे हैं ना माशाल्लाह से, ये भी मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं, ये उन्हीं की चॉइस है। तो मेरे ख्याल से ये ना $1 से लेके आए थे। बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है और बिल्कुल लाइट से कंफर्टेबल से थे मैंने पहने हुए थे। बाकी जितने भी पहने हैं वो थोड़े से भारी होते थे, उनसे ना कानों में पेन होना शुरू हो जाता था। लेकिन ये बहुत ही लाइट से कंफर्टेबल से, उनसे मैं कह रही थी कि इयररिंग्स मुझे इतने कोई अब पसंद आ गए ना, मेरा दिल करता है डेली हों और डिफरेंट हों, बहुत ही प्यारे हों। तो अब ना आप ना मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी लेके आए, बहुत ही प्यारे-प्यारे ना मेरे लिए और भी लेके आए इयररिंग्स। तो कहे थे इतने तो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। मैंने कहा कोई इतने नहीं पड़े हुए, अब मैं रोज़ाना पहन रही हूँ ना, वो उन्होंने पहने जाना है और हो भी जाने हैं थोड़े से पुराने, तो अब लेके आए मेरे लिए बहुत सारे। तो यहाँ पे जब प्याज हो गया ब्राउन, साथ में हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ मैंने टमाटर डाल दिए। अच्छा ये टमाटर सॉफ्ट होते रहेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और इसमें सिर्फ मैंने डालना है बिरयानी मसाला, वो भी शान सिंधी बिरयानी मसाला। अच्छा शान सिंधी बिरयानी मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और भी ट्राई करती हूँ, लेकिन उसका इतना कोई अच्छा फ्लेवर और किसी का नहीं होता जितना अच्छा इसका मज़े का जायका होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैं पुदीना भी साथ साथ धो के इसे काट लूँगी। अच्छा पुदीना बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, जहाँ भी ये मुंह में जाता है ना बहुत ही अच्छा सा एक अलग सा जायका देता है। साथ में हरी मिर्चें भी काटी हैं, अगर तो हरी मिर्चें मुझे ज़रूरत पड़ी तो ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पैकेट ना पूरा ही शान बिरयानी मसाला का इसमें ऐड करना है। और उसके अलावा अलग से मैंने कोई लाल मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं ऐड किया। सारे मसाले ना एक ही डिब्बे के अंदर होते हैं। तो शुरू में जब मैं बिरयानी बनाती थी ना, इवन के शुरू में बिरयानी बनाने से मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी। मैं कहती थी कि बिरयानी ना मुझसे नहीं बन पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा।
तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना कम क्वांटिटी में तो बना सकती थी, लेकिन जैसे 2 केजी 3 केजी इस तरह से मुझे बनानी नहीं आती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती थी। मैं कहती हूँ एक दफ़ा जब मैं एक्सपीरियंस करूँगी ना, उसके बाद ही मैं किसी के लिए बना पाऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि ये ना मुझसे ख़राब हो जाएगी, मुझसे बन नहीं पाएगी। लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैंने मेहमानों के लिए भी बनाई, इवन के इशाल का बर्थडे था उस पे भी बनाई। बहुत ही आसान है बनाना। जब तक आप लोग किसी चीज़ की तरफ आएँगे नहीं ना, बना के देखेंगे नहीं ना, आपको यही लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन कि ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। हमने अलग सा कोरमा बनाना है, साथ में चावल बॉयल कर लेने हैं। साथ में चावल बॉयल कर लिए, उसको बस दम हम लोगों ने लगा देना है। अब तो ऐसे रटी पड़ी है ना बिरयानी, बहुत ही रटी पड़ी है। जैसे हम लोग किताबों को रट्टा नहीं लगाते पढ़ते वक़्त, बस वैसे ही अब यही हिसाब है कि बिरयानी बनाना बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगता। इवन कि मैं अब बिरयानी बनाने से भागती भी नहीं हूँ कि बहुत लंबा टाइम ले लेगा, नहीं। बल्कि मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, कुकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, जब मेरे हस्बैंड घर पे हो ना और साथ में मेरी वीडियो बनाए, मैं उन्हें से कहती हूँ कि आप ना मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दें। तो इस तरह से मुझे ना काम करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। मुझे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में किचन में वो भी मेरे साथ होते हैं, साथ में हम लोग सॉन्ग लगा लेते हैं मोबाइल पे और इसी तरह हम लोग गपशप लगाते हैं, टाइम कैसे गुज़र जाता है पता भी नहीं चलता। अगर यही चीज़ मैं अकेले खड़ी होके कर रही हूँ ट्राइपॉड लगा के, मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। इवन कि मेरे दिन की शुरुआत करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे यही माइंड में होता है कि अभी मैंने वीडियो बनानी है और ट्राइपॉड के एंगल चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में घूम रही होती है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, मेरे लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। और मेरा तो अब ये दिल करता है कि मेरे हस्बैंड ना ऑफिस जाए ना और घर में ही हो, तो इस तरह से मुझे आसानी मिलती रहे। लेकिन खैर काम करना भी ज़रूरी होता है, उनका भी ऑफिस जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस बच्चे खेल रहे थे और मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी आई थी, उनके बच्चे भी हैं घर में, तो वो सारे बच्चे इसी तरह शुगर मेला लगा हुआ है, खेल रहे हैं। तो खैर यहाँ पे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए और इनकी मैं अच्छे तरीके से ना करूँगी भुनाई, और ऑयल ना थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल मैं ऐड नहीं करूँगी, बस नॉर्मल जितनी चाहिए होगी, ज़रूरत होगा उतना ही ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज का सैलेड बनाया। प्याज का सैलेड बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है बिरयानी के साथ, इवन कि रायता भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो रायता है और ये सैलेड है, ये बिरयानी और पुलाव के साथ सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड नहीं लेते। हाँ, प्याज अब इस तरह का खाना शुरू हो गए, लेकिन रायता तो वो कभी भी नहीं डालते, चावलों के ऊपर भी नहीं डालते और बिरयानी के ऊपर भी नहीं डालते। तो ये मेरी चॉइस है, मैं ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे साथ में मैंने ना चावल बॉयल होने के लिए रख दिए। मैंने कहा जल्दी-जल्दी बंदा काम निपटाए, क्योंकि वो वाला चूल्हा फ़ारिग पड़ा हुआ था, किसी को नहीं चाहिए था, सबने रोटियाँ बना ली, सालन बना लिया। तो अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने ना आज चिकन बनाया हुआ था, तो उनका तो खाना हो गया डन, उन्होंने टाइम से बना लिया, लेकिन मुझे होगी देर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोड़ा-सा काम से बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी लेट हो गई। मैंने 3 बजे बनाना स्टार्ट किया था। ये भी अच्छी बात है कि किचन भी चलो फ़ारिग हो गया और मैं आराम सुकून से अब बना लूँगी। तो यहाँ पे चावल बॉयल करूँगी, और ये वाला चावल जो है ना बहुत ही अच्छा है, 380 रुपए का किलो है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। ऐसा चावल है बहुत ही लाइट सा कि खाया ऐसे जैसे कुछ खाया ही नहीं हो। कुछ चावल होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी, थोड़े से खा लो तो पेट भरा का भरा रहता है। और यहाँ पे मैंने ना ये एक क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। जैसे 1 किलो टोटल चावल होते हैं ना, हमें अगर 1 गिलास बनाने वो बना लेते हैं, 2 गिलास बनाने हो वैसे बना लेते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने चिकन की भुनाई करूँगी, चिकन इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें मैं सॉल्ट भी चेक करूँगी और साथ में मैं मिर्चें भी चेक करूँगी। अगर तो मुझे लगा कि हाँ और सॉल्ट डालने की ज़रूरत है, मैं डालूँगी। उसके अलावा इसमें मिर्चें भी डाल लूँगी। अगर तो चीज़ें पूरी हैं फिर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना हमें टेस्ट करना ही पड़ता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने पुदीना भी साथ में डाल दिया। अभी तो मैंने थोड़ा पुदीना डाला है, मेरे पास थोड़ा ही था, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अगर डालें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं चावल को अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लूँगी। ये जो मैंने स्ट्रेनर लिया ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इससे चावल पहले क्या होता था, मेरे पास नहीं था, मेरे पास टोकरियाँ हुआ करती थी, उसमें थोड़ी छोटी-सी टोकरी थी, उसमें थोड़े से डाले, फिर दूसरे में डाले, तो बहुत ही काम ना टफ हो जाता था। अगर इंसान के पास चीज़ें हैं ना, तो काम करना वाक़ई बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जब से ये लिया है ना, बहुत ही एक तो देख के ही इतना कोई अच्छा वो लगता है ना, इतना कोई प्यारा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो प्यारा लगता है। मेरा जो स्ट्रेनर है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर से इतना कोई कंफर्टेबल है ना, उठाए भी बंदे को बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना ऑयल जो है थोड़ा-सा सेपरेट हो रहा है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई, और जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं।
अच्छा, मुझे कमेंट्स में आप सबने लाज़मी बताना है कि बिरयानी किसको बनानी आती है, किसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आजकल मैं ना अपनी बहन से ये बात कर रही थी कि हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आजकल ना बिरयानी इतनी कोई पसंद आई है ना कि बंदा ढेर सारी बनाए और सुबह दोपहर शाम खाए, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम लोग ना बार बार खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो भी इतना ही मज़े का होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। इतना मुझे पुलाव का मज़ा नहीं आता जितना मुझे बिरयानी का मज़ा आता है। एक मैं हूँ और एक मेरी जो सबसे छोटी बहन है, हम दोनों की यही आजकल बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुई है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुई है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को तो बस बिरयानी जो है ना बेशक रोज़ दे दो ना, रोज़ खाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा, उनको भी बहुत पसंद है बिरयानी। तो यहाँ पे इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और गलने के लिए मैंने छोड़ दिया चिकन को। तो जब अच्छे से गल जाएगा ना और ऑयल जो है थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसकी ना तह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे थोड़ा सा ऑयल या मसाला इसी तरह लगा के सबसे पहले हम लोग ना चावल की तह लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने डायरेक्ट नीचे चिकन रखा ना वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर ऊपर डालेंगे चावल, फिर उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छा, फूड कलर ना आप लोग पानी में भी डाल सकते हैं, उसके अलावा जो दूध नहीं होता उसमें भी डाल के हम लोग फूड कलर ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, मर्जी होती है। मैं तो ऐसे ही फिंगर की मदद से डाले, तो कभी दिल करे तो दूध भी डाल के दूध में मिक्स करके ना उस तरह से भी डाल सकते हैं। तो हम तो बोल बोल के भी मेरा सांस चढ़ गया है। तो आज सब आप सब ने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, जो तो मेरे चैनल पर नए हैं और जो तो डेली मेरा व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए मेरे दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह आपके घरों में सुकून रखे, बरकत रखे, ढेरों ढेर खुशियां दे। मेरे दिल से हर वक्त यही दुआ आप सबके लिए निकलती है। अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा करे और अपनी बहन को भी दुआओं में ढेर सारा याद रखा करे, ढेर सारा याद रखा करे। जब भी नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखा करें। मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को लाजमी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह सबकी बीमारियां दूर करे। तो ये जो दुआ करना है ना, ये भी एक तरह का एहसास है। अगर आप में, मुझ में एहसास होगा तो ही हम एक दूसरे के लिए दुआ कर पाएंगे, नहीं तो एहसास नहीं होगा तो हम कैसे दुआ एक दूसरे के लिए करेंगे। हम मुसलमान में ये चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआएं ढेर सारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुआ है ना, इसमें ना तो पैसा लगता है, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन ये दिल से दी जाती है और दिल से ली जाती है। तो दुआएं लाजमी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिरयानी बस दम लगा दूंगी, और दम जो है ना मैं लगाती हूँ 15 से 20 मिनट का, बस, इससे ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का बिल्कुल भी नहीं लगाती। अच्छा, जो साइड पे वो बर्तन पड़ा हुआ ना जिससे मैं मसाला डाल रही हूँ, थोड़े से चावल रखूँगी और उसमें डाल के फिर मैं और मेरे हस्बैंड ना अच्छे तरीके से वो मसाला साफ करके, हमें इस तरह बड़ा मज़ा आता है। हम दोनों फिर नीचे ही बैठ जाएंगे और नीचे ही बैठ के हम लोग एक दूसरे के मुंह में डालेंगे, ऐसे खिलाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मज़े की होती है। लाजमी मैं तो करती हूँ बिरयानी के एंड पे। तो यहाँ पे हाथ देखे मेरे सारे गंदे हो गए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दम लगाऊंगी और मेरे साथ वालों ने, सबने, आस पड़ोस में सब ने ना खाना भी खा लिया और साथ में देखे चाय भी बन रही है। तो अभी हम खाना खाएंगे, 4 अभी बज रहे हैं, 4:30 बजे तक, 4:20 तक हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही कहीं हम लोग चाय पियेंगे। तो हमें तो होगी आज देर, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे दम हो गया और अब मैं ना अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगी। अच्छा, कोई तो है जो, बहुत से लोग हैं ना वो वाइट चावल भी ऐसे थोड़ा सा बस मिक्स करते हैं, साथ साथ वाइट चावल भी रहने देते हैं, लेकिन मैं जो है बिरयानी को टोटली सारा ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि जो वाइट होते हैं ना वो फिर जब मुंह में जाते हैं ना वो थोड़े से फीके लगते हैं। तो मैं कहती हूँ टोटली बंदा मिक्स मिक्स करे और सारा जो मसाला है ना सारे चावलों के साथ लग जाए। अच्छा, बच्चों को मैंने दूध पिला दिया था और साथ ही मैंने उनको ना थोड़ी देर बाद फिर केले खिला दिए थे। इशाल पहले कह रही थी मम्मा मैंने नहीं खाने, मैंने कहा ठीक है बेटा, थोड़ी देर तक खा लेना। और जो नूर है ना, उसने भी, उसको मैंने प्लेट में डाल के दिए थे, लेकिन इसमें ने भी वो बेडशीट की हालत की ना, बस खाती है तो साइडों पे सारा बिखेर देती है। तो मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसी तरह से ये खाएगी ना तो इसी तरह से ये खाना सीखेगी, क्योंकि इशाल की दफ़ा मैंने बहुत ही ज़्यादा किया था कि बेड नहीं गंदा करना, कपड़े नहीं गंदे करने, तो वही बात है कि उसने फिर खाना नहीं सीखा। तो मैं कहती हूँ चलो मैं बेड से चावल समेट लूँगी, मैं वो चिड़िया को डाल दूँगी, लेकिन डिश के ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कूड़े में बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, लेकिन ये कि अच्छे तरीके से समेट के मैं उसे
कहीं और पे अच्छी जगह पे रखूँगी, कहीं चिड़िया को डाल दिए इस तरह कोई परिंदा खा ले। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नूर के आगे मैं खाना रखूँ और वो खुद खाना सीखे। तो बच्चे बच्चे हैं ना, वो खुद खाना सीखेंगे तो ही उनका ना पेट अच्छे तरीके से भरता है। इशाल को मैं खुद खिलाया करती थी, लेकिन उसकी अभी तक वही आदत है कि उसको खाना नॉर्मली ज़्यादातर मैं अभी खुद ही खिला रही हूँ। और मैं कहती हूँ इस टाइम पे बच्चे को खाना सारा खुद ही खाना चाहिए, खुद ही खाना आना चाहिए। तो यहाँ पे प्याज़ भी बड़ा मज़ेदार लच्छे वाला मैंने काटा हुआ था और यहाँ पे मैं साथ में हम लोग बातें भी करते, बच्चे भी खुश हो रहे थे। तो बस अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हर घर की खुशियाँ ऐसे ही कायम रखे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। और बिरयानी वाक़ई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। आप सबने भी कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आज का खाना कैसा था, आज का व्लॉग कैसा था। मैं डिफरेंट रूटीन्स शेयर करती हूँ, कभी-कभार मैं रूटीन शेयर कर लेती हूँ, कभी मैं क्लीनिंग करती हूँ वो शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप सब कहते हैं कि खाना मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर ली जाए, साथ-साथ बातें भी हो जाती हैं और साथ-साथ इसी तरह फिर जैसे मैं खाना बनाती हूँ, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर इशाल कहती मम्मा मुझे थोड़ा-सा खाना खाना है, तो मैंने कहा जी बेटा लाज़मी खाएँ, आप भी खा लें। तो यहाँ पे नूर को भी डाल के दे दिया था और खुद भी बैठ के खाऊँगी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखा करें और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, आपका मैं लाज़मी इंतज़ार करूँगी कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।